हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने 3 शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख लेते हैं इसमें आज क्या हुआ। आज इसने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद में फ्लैट काम करता रहा, नीचे की तरफ आते रहा और बहुत ही कंसोलिडेटेड रेंज में, बहुत ही छोटी रेंज में ये काम करता रहा। और उसके बाद में देख सकते हैं एक जो डाउन मूव आई है, इसमें बहुत ही बड़ी कैंडल इसमें बनी है और ये लेवल इसने यहाँ पे ब्रीच किया है। 22,100 का लेवल इसने यहाँ पे ब्रीच किया। उसके बाद में लगभग इसने 300 पॉइंट की मूव दी है विद इन 5 to 6 मिनट। 5 मिनट के चार्ट पे एक और देखने की इसे कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ इसमें। यह बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं जैसे ही 22,100 का लेवल इसने यहाँ पे ब्रीच किया, उसके बाद में देख सकते हैं विद इन 5 मिनट बहुत ही तेज मूव आई है। 10 मिनट के अंदर अंदर या 15 मिनट में के अंदर अंदर कह सकते हैं एकदम इसने सारा काम कर दिया। बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रिटिकल डाउन मूव आई है और मैंने एकदम क्लियर कह दिया था 22,100 या 22,050 अगर ब्रीच होता है तो विद इन 20 to 30 मिनट के अंदर अंदर बहुत ही अच्छी शार्प डाउन मूव आएगी और बिल्कुल देख सकते हैं वैसा ही हुआ। अब एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस कह सकते हैं इसे हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये हुआ क्या। मैंने ऐसा क्यों कहा था कि जब ये लेवल टूटेगा तो बहुत ही स्पीड से ये नीचे जा सकता है। 200 to 300 पॉइंट की मूव विद इन 20 मिनट टू 15 मिनट आ जाएगी। तो ये कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य था या एक ही मकसद था। यहाँ पे देखिए एक बार इसने इस लेवल को हिट किया, फिर इसने ऊपर गया और फिर बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर इसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया और इस बार क्या था, ये थर्ड अटेम्प्ट था इसका। और तीसरे बार में फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट अगर लेके ऊपर आ जाता तो ठीक था, लेकिन इस लेवल को जैसे ही इसने ब्रीच किया वहां पे बहुत लोगों के एसएल हिट हो गए, ट्रिगर हो गए और उनके एसएल जैसे जैसे एक का एसएल ट्रिगर हुआ उसने नीचे की तरफ अपना लॉस जो भी था उसको बुक किया और वो नीचे के एसएल को हिट कर गया। दूसरे ने तीसरे के एसएल को हिट कराया, तीसरे ने चौथे। इसी तरह से एक कह सकते हैं न्यूक्लियर बम जिस तरह से काम करता है उस तरह से ये वाला पैटर्न काम करेगा और यहाँ पे एक साथ बहुतों के एसएल हिट हो गए और फाइनली बहुत सारे एसएल जब एक साथ हिट होंगे तो एक बहुत ही ज्यादा नीचे की मूव इसने दे दी। और इस मूव को इनकैश करने का बहुत ही अच्छा तरीका ये होता है कि आप मार्केट रेट पे या फिर यहाँ पे एसएल के रेट पे आप अपने प्राइस को सेल का प्राइस लगा दीजिए। वहां पे आप इमीडिएटली 200 to 300 पॉइंट की राइट आसानी से आपको मिल जाती है। ये सीरीज ऑफ एसएल जो हिट हुए वो एक न्यूक्लियर बम की तरह काम करते हैं और बहुत ही स्पीड से बहुत ही तगड़ी मूव आती है। तो मैं सिर्फ इस एनालिसिस से यही कहना चाहता हूं, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं उन्हें बार बार ट्रेड नहीं लेना होता है, उन्हें वो पर्टिकुलर मौके का इंतजार करना होता है कब वो मौका मिलेगा आपको। आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हैं लगभग 2 बजे तक आपको सिर्फ इंतजार ही करना था क्योंकि कोई मूव ही नहीं थी। 2 बजे के बाद में जब मूव आई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंट्री लेनी ही थी। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर हो और यहाँ पे आप एंट्री नहीं लेते हो तो आपका इंट्राडे करना बेकार है। आपका बगुले की तरह बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। जैसे ही मछली की हलचल हो, जैसे ही ये हलचल यहाँ पे आनी शुरू हुई, आपको अलर्ट मिल जाना चाहिए, आपको अलार्म मिल जाना चाहिए और आप बिल्कुल रेडी होने चाहिए। सिस्टम में आपका ऑर्डर लगा होना चाहिए, इमीडिएटली यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए और 100-200 पॉइंट की मूव आप खा के एकदम निकल जाना चाहिए इमीडिएटली। ये काम जो हुआ बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हो चुका था। तो आपको ये 10 से 15 मिनट के लिए ही इंतजार करना है पूरे दिन भर। समझ सकते हैं कि बगुले की तरह बैठे रहना है और ये जैसे ही ट्रिगर पॉइंट मिले वहां पे आपको एंट्री भी करनी है और एग्जिट भी करनी है विद इन 15 मिनट। आप लोगों को मेरी एनालिसिस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, इससे मुझे हौसला मिलता है और आप लोगों की हेल्प करने का एक अच्छा मौका मिलता है। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का कल का व्यू। बैंक निफ्टी अब बहुत ही क्रिटिकल जोन में है और बहुत ही क्रिटिकल कह सकते हैं इसकी कंडीशन हो चुकी है। हमारा जो व्यू है वो बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है बैंक निफ्टी के केस में। बैंक निफ्टी में हम बिल्कुल नेगेटिव हैं और बैंक निफ्टी का जो
एसएल रहेगा, अगर आप इसमें काम करते हैं बैंक निफ्टी में, जो एसएल आपको अब बना के चलना है उसे बिल्कुल ध्यान रखिए। 22,400 22,400 के एसएल के साथ में आप इसमें काम कर सकते हैं। ये एसएल बहुत ही क्रिटिकल है, इसी एसएल के साथ आप काम करेंगे और बैंक निफ्टी अब अंडर परफॉर्म करने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है किसी भी कंडीशन में तो आप अपने शॉर्ट्स को बिल्कुल काट दें, बिल्कुल भी होप में बैठ के ट्रेडिंग ना करें कि ये फिर से नीचे आएगा फिर काम करेंगे। जब ये नीचे आएगा और इस लेवल के नीचे आधे घंटे से ज़्यादा सस्टेन कर जाता है तो फिर से आप बना सकते हैं पोजीशन अपनी। लेकिन अगर आपका ये एसएल ब्रीच होता है ऊपर की साइड में तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल भी ना रखें। अब जान लेते हैं निफ्टी का व्यू। यह है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं जैसा कि हमने कहा था कि ये बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। हम इसमें बेयरिश पोजीशन बना सकते हैं और इस जोन को हमने बहुत ही क्रिटिकल कहा था। 11,570 का रेजिस्टेंस जोन बहुत ही रेजिस्टेंस भरा रहा। आप देख सकते हैं इसने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद में कहां पे इसे बार बार रेजिस्टेंस मिलता रहा। हर जगह आप कह सकते हैं कि इसे यहीं पे एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस मिलता रहा और जो फॉल आई उसके बाद में देखिए क्या शानदार फॉल आई है। जान लेते हैं निफ्टी का कल का व्यू। निफ्टी का कल का व्यू बिल्कुल क्लियर है। अभी हम बियरिश ही रहेंगे इस पे जब तक 11,570 का लेवल ब्रीच नहीं होता। अप साइड में हमारी इसमें भी पोजीशन बियरिश ही रहेगी, लेकिन ये एक बहुत ही क्रिटिकल जोन में काम कर रहा है निफ्टी में स्ट्रेंथ और वीकनेस कह सकते हैं दोनों का कम्बिनेशन काम कर रहा है। जहां बैंक निफ्टी में क्लियर वीकनेस दिख रही है, निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ भी है और थोड़ी वीकनेस भी है। वीकनेस बैंक निफ्टी के कारण है और जो स्ट्रेंथ है वो रिलायंस के कारण कह सकते हैं, आईटी सेक्टर के कारण कह सकते हैं। फार्मा सेक्टर का उतना बड़ा चंक नहीं है या उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फार्मा सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर बन के आ चुका है अभी। तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे। बैंक निफ्टी में मैं काफ़ी बियरिश हूँ और निफ्टी में भी बियरिश हूँ, लेकिन मॉडरेटली बियरिश कह सकते हैं। 11,570 एक बहुत ही क्रिटिकल कह सकते हैं रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और अगर आप इसमें नेगेटिव पोजीशन बनाते हैं या फिर इसमें सेल करते हैं तो आपको जो एसएल ध्यान रखना है वो रहेगा 11,600 का। 11,600 का एसएल अगर ब्रीच होता है तो आप इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव ना रहें और अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएं। 18 सितंबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी पीवीआर को हमें सेल करना था। इसका एसएल था 1236, इसके टारगेट थे 1206, 1191 एंड 1173। आज पीवीआर में पूरे दिन भर बहुत ही वीकनेस बनी रही। मॉर्निंग में इसने गैप अप ओपनिंग दी थी और हमारे एसएल के पास ही ये ओपन हुआ था और इसके बाद में मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था कि इसमें वीकनेस बनी रह सकती है, एसएल को हम फिर से लगाएंगे और सिस्टम में रखेंगे। यह है पीवीआर का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में फर्स्ट मिनट में इसने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद में ये नीचे ही आता चला गया और इसमें कहीं पे भी स्ट्रेंथ के साइन नहीं थे। यहाँ पे फिर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें सेल करने की। उसके बाद में आप देख सकते हैं कहीं पे भी स्ट्रेंथ के इसमें साइन नहीं थे। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी केपीआईटी टेक, इसे बाय करना था 102 से 104 के लेवल पे। इसका एसएल था 100, इसके टारगेट थे 106, 108 एंड 110। इसने आज 114 का हाई लगाया है और इसने काफी अच्छी मॉर्निंग में बाइंग अपॉर्चुनिटी दी। हालांकि जस्ट इसने हमारे एसएल को हिट किया और वहीं से इसने बाउंस लिया है। देख लेते हैं इसका चार्ट। मॉर्निंग में ये लगभग हमारे बाइंग रेंज पे ही ओपन हुआ और उसके बाद में ये देखिए नीचे आते चला गया और यहाँ पे इसने एसएल को हिट किया और उसके बाद में देखिए कितनी स्पीड से गया। जस्ट इसने यहाँ पे टच कर दिया। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी आरबीएल बैंक को सेल करना था और इसका एसएल था 185 और इसके टारगेट थे 180, 178 एंड 172। आरबीएल बैंक का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग दी और हमारे एसएल के पास ही ये ओपन हुआ और उसके बाद में इसमें वीकनेस आई और वीकनेस देख सकते हैं क्या शानदार वीकनेस आई है। यहाँ पे कितनी स्पीड से ये गिरा है ये भी देख सकते हैं, बहुत ही स्पीड से इसमें वीकनेस आई है। 21 सितंबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है कोटक बैंक को हम सेल करेंगे 1270 से 1285 के रेंज में। इसका एसएल रहेगा 1300, इसके टारगेट रहेंगे 1266, 1248 एंड 1222। यह है कोटक बैंक का डेली का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें पहले रह चुकी है। इसके बाद में इसमें वीकनेस जो कंटिन्यू हुई है वो वीकनेस से अभी तक उभर नहीं पाया है और बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट के पास ये खड़ा है। यहाँ से इसमें वीकनेस बहुत ही ज्यादा आ सकती है। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है गोदरेज प्रॉपर्टीज को हम बाय करेंगे 910 से 915 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 899,
और इसके टारगेट रहेंगे 924, 942 एंड 968। यह है गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट और देख सकते हैं पहले इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आई थी, फिर इसमें एक कंसोलिडेशन कह सकते हैं, काफ़ी दिनों की कंसोलिडेशन इसमें हो चुकी है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होकर होता है इसमें तो बहुत ही स्पीड से ये ऊपर जा सकता है और संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है कि यहाँ से ये ऊपर जाने की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दे। इसमें एक ही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि एसएल इसका बहुत क्रिटिकल है, मार्केट डाउनवर्ड मूविंग है, ये एकदम कॉन्ट्रा कॉल है, मार्केट के कह सकते हैं मार्केट के खिलाफ एक मूव दी है मैंने, या एक काउंट्रा कॉल मैंने मार्केट के खिलाफ दी है। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल को बाय करना है, इसका लेवल जो चल रहा है वो 523 चल रहा है, इसके बाय करेंगे हम मार्केट रेट पे, यानी जिस भाव पे ये ओपन हो वहाँ पे हम बाय कर लेंगे। इसका एसएल रहेगा 513 और इसके टारगेट रहेंगे 533, 548 एंड 572। जैसा कि इस फार्मा सेक्टर में बहुत ही अच्छी तेजी आ चुकी है, ये एक शेयर है जिसमें भी बहुत अच्छी तेजी आ चुकी है अभी, और ये तेजी इसमें कंटिन्यू रह सकती है, बहुत ही स्पीड से और ऊपर जा सकता है। इसमें खाली यही याद रखेंगे कि गैप अप ओपनिंग हो फिर भी हम इसे बाई करेंगे, और उसके बाद में अगर ये हमारे सेकेंड टारगेट के पास पहुंच जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर वहां से ये नीचे आता है तो फिर हम इसमें बाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इसमें दोबारा एंट्री नहीं लेनी है। मैंने पहले भी आप लोगों को एक टाइटन का शेयर का चार्ट दिखा के बताया था कि सेकेंड टारगेट को हिट करके फिर नीचे आता है शेयर तो उसे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एक शेयर बार बार आपको एंट्री का मौका दे रहा है, इसका मतलब वो ऊपर नहीं जाएगा। अब जान लेते हैं हमारी स्विंग ट्रेड डॉक्टर रेड्डी के बारे में। डॉक्टर रेड्डी को हमने बाय रिकमेंडेशन दी थी 10 सितंबर को 4429 के लेवल पे। इसने हमारे सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं और हमने जो कॉल स्प्रेड बनाई थी इसमें भी बहुत ही शानदार प्रॉफिट आया है। इस कॉल स्प्रेड के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। इसमें हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 68,000 का था और जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है इस स्ट्रेटेजी से वो 34,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया है। लगभग 50% का हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ है 9 डेज में।